बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट मंथ की क्लोजिंग 77,886 की और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये पहला महीना था 5 महीने के बाद, यानी छठा महीना जो है बाज़ार में वो पहला महीना था जिसमें बाज़ार की नेगेटिव क्लोजिंग आई है। तकरीबन 650 पॉइंट की नेगेटिव बाज़ार ने क्लोजिंग ली है। 82,000 इंडेक्स का राउंड फिगर में 82,000 81,992 का हाई बना था, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है आपकी मार्केट का। मार्केट में देखें जिस तरह से बजट के बाद आईएमएफ का प्लान और आईएमएफ प्लान के बाद अब हम देख रहे हैं ग्रेजुअली चीज़ों में बेहतरी है। बजट के बाद एक आम पब्लिक और जो एक आम बिजनेसमैन है वो ज़ाहिर सी बात है कि गुस्से का इजहार कर रहा है, क्योंकि जब नई टैक्सेशन जो हो रही है और जिस अंदाज से हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब काम इतने पेंडिंग कर दिए जाएंगे, जो काम आज से 10 साल पहले करने के थे वो अब जाके अगर किए जाएंगे, तो अब अर्जेंसी वाली बात है कि अब आईएमएफ प्लान आपका इसी शर्त पे मिला है कि अब आपको कुछ काम ऐसे कर डालने हैं जो कि अब तक करने में हमारी हुकूमतें जो थीं वो ढीली थीं और अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में थीं, लेकिन अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है। देखें, एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं और आप नेगेटिव बात कर सकते हैं, हमें गुस्सा है इस बात का कि एक आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डाला जा रहा है, लेकिन जो मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन हो गई इस सियासत के चक्कर में पिछले 3 4 5 साल के अंदर, तो अब आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि अब आप इसी तरह की टैक्सेशन बर्दाश्त करें और किसी भी तरह से अपने मैक्रो इंडिकेटर्स को संभालें। मैक्रो लेवल पे चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हो रही हैं और बहुत बेहतरी की तरफ जो है वो होती भी हम देख रहे हैं। बल्कि मैं आपसे कहूँ कि इन्फ्लेशन की फिगर्स स्पेशली मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है वो चीज़ें अंडर कंट्रोल नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसकी रिफ्लेक्शन अब आप देख ही रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो स्टेट बैंक अनाउंस कर रहा है, लास्ट 2 पॉलिसीज़ में तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट टोटल जो है वो आपके जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। मैं सोशल मीडिया वगैरह पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों को सुन रहा होता हूँ कि जगह बहुत थी और भी इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए थे, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें ये नुकसान वाली बात थी कि अगर एक साथ ही एक ही पॉलिसी के अंदर आपके 500 बेसिस पॉइंट, एक मिसाल है, अगर कम कर दिए जाएँ तो वो अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं बन पाएगी जैसी कि इस तरह 100 करके अगर आप करें, यानी नेक्स्ट 2 3 पॉलिसीज़ में भी अगर आप इसी तरह 100 बेसिस पॉइंट लेके चलते रहें तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा आपको इकॉनमी पे भी और आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। क्योंकि देखें अब तक हमेशा यही हुआ है कि आप जो है वो इंटरेस्ट रेट ईज़ करने पे जाते हैं, बिज़नेस एक्टिविटी आपके यहाँ जनरेट होती है, इम्पोर्ट बेस आपकी जो है वो इकॉनमी है, और दोबारा से फिर आप उसी मैक्रो प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते हैं। फिर से आप करंट अकाउंट डेफिसिट अपना देख रहे होते हैं, फिर से आप वही मसाइल देख रहे होते हैं। आज अगर इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रहना है तो लाजिम है कि एहतियात के साथ काम किया जाए। जिस तरह का बजट है और जिस तरह का आईएमएफ प्लान नज़र आ रहा है, आईएमएफ के साथ जो भी इन्होंने नेगोशिएट किया हुआ है, उसमें नज़र ये आ रहा है कि हम ग्रोथ इस वक्त टारगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी टारगेट कर रहे हैं। कि एक डाउनफॉल था, डाउनफॉल के बाद इकॉनमी अब आपकी रुकी गिरने से, अब आप उस लेवल पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। देखिए, हर आदमी को इस बात की फ़िक्र है, इस बात की जल्दी है कि यार स्टॉक मार्केट तो बढ़ रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं नज़र आ रही। टाइम लगता है। देखें, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जब मार्केट गिरना भी शुरू होती है तो सब लोग पूछते हैं कि क्यों गिर रहे हो, हालात तो बिल्कुल सही हैं। मार्केट पहले इंडिकेट करती है, बेसिकली मार्केट का ऊपर जाना या मार्केट का नीचे जाना आपके लिए इंडिकेटर होता है कि मुल्क ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे हिसाब से देखें, इकॉनमी और आपका मुल्क राइट डायरेक्शन में है। ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स अलग टॉपिक है उसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना मेरे बस की बात है ये वो। तो उसके लिए 24 करोड़ आवाम जो है वो सभी सियासतदान हैं हमारे यहाँ, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। इकॉनमी की साइड पे देखें, मुझे कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही। लोग इतना ज़्यादा गुस्से में हैं, लोग इतना ज़्यादा तपे हुए हैं कि वो कोई भी पॉजिटिव बात सुनना भी नहीं चाहते, और ना मेरा मूड है कि अब मैंने ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं पॉजिटिव बात करूं और लोग मुझसे आर्गूमेंट करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि पिछले 2 3 महीने में तो मुझे ये फ़ील हुआ कि पाकिस्तान जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी गारंटी पे आपके आबा अजदाद आए थे और नाने दादों को आप लोगों के महलाया था, और अब आप लोग जो है मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका मुल्क है, आपको बुरा लग रहा है आप बुराई करें,
मेरे हिसाब से चीज़ें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। अगर आपका डॉलर रुपी पैरिटी स्टेबल है और अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो ये ही वो पहले स्टेप्स होने चाहिए कि जो कि स्टेबिलिटी को शो करेंगे। और उसकी पहली रिफ्लेक्शन होती है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, कि आपका स्टेट बैंक क्या कह रहा है। तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की और उसके बाद जो डिटेल्स जो उन्होंने दी, वो बेसिकली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो मेरे जहन में जो पिक्चर जैसी चल रही है वो वैसा ही कुछ है मामला। मैं कहीं पे भी अपने आप को रिवाइज़ करने के सब मोड में नहीं हूँ। कोई भी चीज़ मेरी कही हुई इस वक्त जो है वो उसको ज़रूरत नहीं है कि मैं रिवाइज़ करूँ। चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। मार्केट के ऊपर शेयर प्राइस की रिफ्लेक्शन भी अब आप ग्रेजुअली आती हुई देखेंगे। अच्छा, ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको समझें। मार्केट में हमेशा यही होता है, दुनिया की मार्केट्स में यही होता है कि जब कभी इंडेक्स नए हाइज बनाता है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि अक्रॉस द बोर्ड एक साथ चले। पहले नए हाइज बनते हैं सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स के ऊपर, फिर एक सर्टन हाई बनने के बाद मार्केट चली जाती है, इंडेक्स चला जाता है कंसोलिडेशन के फेज़ में। और जब वो इंडेक्स कंसोलिडेशन के फेज़ में जाता है तो ये वो फेज़ होता है कि जब चेंज ऑफ हैंड होते हैं मार्केट के अंदर, फिर वो आइटम एकदम रुकना शुरू होते हैं जो आइटम पहले परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और फिर उन आइटम्स की तरफ रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाती है जो 2-3-4 महीने से ठंडे पड़े होते हैं। जो आपका इंडिविजुअल होता है ना, वो बेसिकली वो स्विचिंग ज़्यादा स्पीड से करना चाहता है, ठीक है। वो जो भी बढ़ता हुआ आइटम देखता है वो उसकी तरफ झपटना चाहता है, और जो आइटम उसका 2 दिन रुक गया है तो वो उसमें बैठने के मूड में नहीं होता। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। लेकिन मेरे लिए आपकी, क्योंकि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर रहती है और अभी भी मुख्तलिफ खबरें चल रही होती हैं, वो एक इंडिविजुअल को कन्विंस नहीं कर पा रही अब तक कि इंडिविजुअल कन्विंस हो इस बात से कि देखिए स्टॉक मार्केट के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप इधर ला के अपना पैसा पार्क करें। मेरे लिए जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, जो बात मुझको हौसला देती है आपकी मार्केट में, वो ये है कि आपकी मार्केट में फॉरेनर्स का इन्फ्लो है, जो कि 4 साल बाद मैं देख रहा हूँ। अब अगर फॉरेनर मेरी मार्केट को पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहा है, और मैं आए दिन देखता हूँ कि MSCI के अंदर कुछ हमारे नए आइटम्स भी ऐड हो जाते हैं। फिर जो और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे लिए हुई कि फिच ने जैसे अभी पिछले दिनों हमारी रेटिंग जो है अपग्रेड की CCC+ की, और अभी 6-8-10 महीने पहले भी फिच ने हमको अपग्रेड किया था। तो किसी भी रेटिंग एजेंसी की तरफ से 1 साल के अंदर 2 बार अपग्रेड होना, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आप एक पाकिस्तानी के तौर पे आप बुरा भला कहते रहें अपने मुल्क को, लेकिन जो एक इंडिविजुअल जो फंड मैनेजर बाहर बैठा है, जो MSCI इंडेक्स में आपको देख रहा है, ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। यानी आपकी मार्केट में जो इन्फ्लोज़ आ रहे हैं वो इन्फ्लोज़ बढ़ने की उम्मीद अब आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये रेटिंग एजेंसीज़ आपको अपग्रेड कर रही हैं तो ये एक इंडिकेटर है मेरे लिए कि हम राइट डायरेक्शन में हैं, और स्टॉक मार्केट जो है जो कुछ दिखा रही है वो सही दिखा रही है। अगर हर चीज़ को ही बबल समझ लिया जाएगा और होती हुई चीज़ को भी नहीं मानना है, तो वो ज़बरदस्ती कोई नहीं है। किसी को हाथ पकड़ के स्टॉक मार्केट में नहीं लाया जाता। जिसको नहीं समझ में आ रही है मार्केट, वो अपना विड्रॉल करे चला जाए और दूसरा कोई काम कर ले। ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं है। लेकिन ये मार्केट आपको मजबूर कर देगी कि आज नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप इस बात से कन्विंस हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट ही वो ऑप्शन है जो आपको आजकल के हालात में जो है वो एक आपकी महंगाई का और आपके ख़र्चों का हेज बन सकता है। क्योंकि देखिए, जब कभी भी पाकिस्तान जैसी इकॉनमी, जहाँ पर एक तो इतना बड़ा डाउनफॉल हमने देखा और उसके बाद अब हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, लोग बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा ग्रोथ होनी ही नहीं चाहिए इस वक्त, कोई सेंस ही नहीं है ग्रोथ की। इस वक्त तो भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर करंट स्टेटस पे आपकी इकॉनमी स्टेबली सिर्फ हो जाए और इसी तरह आप अपने डॉलर को रोक के रख सकें, इसी तरह आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रख सकें, तो ये जितने आपने बजट में जो नए जो आपने टैक्सेशन वगैरह की है, इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़नी शुरू हुई थी ना, तो हर आदमी पेट्रोल पे चीख रहा था। तो अब कितने लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ बेची, या कितने लोग हैं जो अल्लाह न करे साइकिल पे आ गए हों बाइक से उतर के। देखिए, बुरा वक्त है, ठीक है, टफ टाइम है, लेकिन जब आप एक अपनी इकोनॉमी में इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे कि 75 सालों में यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो छोटा सा बिजनेस लेके बैठा था, वो आज जो एक टाइकून बना हुआ है, और यही जो इकोनॉमी थी, पाकिस्तान जो था वो नीचे चला गया। यानी मुल्क नीचे जाता रहा, एक इंडिविजुअल ऊपर जाता रहा।
आज उसको बैलेंस करने के लिए जब आपके पास IMF प्लान है और आप उस प्लान की वजह से अब आपको फोर्सफुली वो काम इम्प्लीमेंट करने हैं, तो कुछ काम आपको वो करने पड़ रहे हैं कि जो शायद आप अगर ख़ुद से करते तो ग्रेजुअली करते। आज ग्रेजुअली करने का टाइम नहीं, अब आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि IMF ने आपको इस बात पे बाउंड कर दिया है कि ये काम करेंगे तो ही हमारा प्लान है। और IMF प्लान के बगैर देखें, हम में वो सलाहियत नहीं है, हमारे हुक्मरानों में, हमारे जो प्लानर्स हैं, वो प्लानर्स किसी भी इदारे में हों, यानी हुकूमत में हों या जिधर भी, जो भी पाकिस्तान के प्लानर्स हैं, वो इतने कैपेबल ही नहीं है, उनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं है, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड ही ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े क्राइसिस से ख़ुद निकलने की पोजीशन में हों। उनको ज़रूरत पड़ती है बाहर के लोगों की। जब भी तो आप भी बाहर से फॉरेनर अपने ही पाकिस्तानी जो बाहर चले गए हैं, जो वहाँ जाके सेटल्ड हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आओ पाकिस्तान में आके फ़लाना काम कर दो, फलाना काम कर दो। देखिए, मुझे किसी किस्म का इस वक्त, आज तक की तारीख़ में, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल जो है गड़बड़ होने जा रही है मुल्क में। मुझे ऐसा कोई डाउट इस वक्त कहीं से भी नहीं दिख रहा कि जहाँ पे मैं ये फील करूँ कि यार मुझे अपने स्टांस को रिव्यू करना चाहिए। मैं 1 साल पहले वाले स्टांस पे इंटैक्ट खड़ा हूँ। मार्केट में जब तक ये नए हाइज बनना ना रुकें, यानी इंडेक्स अब नए हाई ना बनाए, मार्केट चली जाए कंसोलिडेशन के फेस में। ये जो कंसोलिडेशन का फेस होगा, इसमें मुझे मार्केट में सेक्टर वाइज, आइटम वाइज रिकवरीज नज़र आएंगी। जो आइटम नीचे चले गए हैं और कुछ आइटम्स के हम नए हाइज होते हुए देखेंगे। अच्छा, इसी में बहुत से लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि एसओईस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आप देखें बात यह है कि कुछ भी है कि सारे काम SIFC ने नहीं करने। या तो हम एक तरफ कहते हैं कि डिक्टेटरशिप और जो है फ़ौज अपने काम से काम रखे, ठीक। दूसरी तरफ तो फिर फ़ौज अगर काम से काम रखे तो जो काम आपके करने के हैं वो फरिश्ते आके करेंगे। वो कौन करेगा? वो काम जो एक सिविलियन गवर्नमेंट ने करने हैं, उसकी आप मिसाल लें। मुझे एक बात बताएं, ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, अब 6 महीने हो गए। 2 महीने से मैं ये सुन रहा हूँ कि बिडिंग होने वाली है, बिडिंग होने वाली है और बिडिंग होने वाली है। वो बिडिंग क्यों नहीं हुई अब तक भाई? इसका जवाब चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले दिनों ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल था इसके ऊपर। उसकी बिडिंग इसलिए नहीं हुई कि अब तक आपकी गवर्नमेंट ने PIA के ऑडिटेड अकाउंट्स उन बिडर्स के सामने रखे ही नहीं है। जब आप चाहते हैं कि मैं आपसे आपका एक बिज़नेस ख़रीद लूँ, आप मुझे जब तक उसके ऑडिटेड अकाउंट्स सामने नहीं लाएंगे, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ कि मैं आपके ट्रैप में आ जाऊँगा और मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में ख़ुदकुशी कर लूँगा कि मैं ये जहाज़ ख़रीद लूँ आपसे और मुझे आप ये भी ना बताएं कि इसमें कितने अरब का लॉस है। अच्छा, ये जो लॉस होने की जो वजूहात हैं वो हर पाकिस्तानी को पता है। क्या वो वजूहात ख़त्म कर दी आपने? आप ये मलबा उठा के मुझे बेचने को तैयार हो, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इरफान साहब ये आप ख़रीद लें। ठीक है, हम ख़रीद लेते हैं भाई, लेकिन ये जो गंद डाली हुई है इसमें सियासी, ये कौन निकालेगा? ऑडिटेड अकाउंट्स बिडर्स को प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही काम है ना। इसी तरह से मैंने पिछले दिनों एक और न्यूज़पेपर में ये बात पढ़ी है कि ये जो आप सुन रहे थे कि एक ऑयल रिफाइनरी की हम रिक्वेस्ट कर रहे थे सऊदी और चाइना से, PSO ने जो प्रपोज़ल बना के चाइना और सऊदीया को पेश किया, आप यकीन करें वो उसमें जुमले ऐसे लिखे हुए हैं कि वो प्रपोज़ल हमारे मुंह पे मार दिया गया कि ये क्या प्रपोज़ल ला के दिया गया है और ये किन लोगों ने बनाया है प्रपोज़ल। मैं आपको एक बात बताऊं कि कम से कम SIFC कोई और काम करे ना करे, ये जो पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, PSO, OGDC, PPL, मारी पेट्रोलियम, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ना, एक दिन इनको किसी जगह पे एक जगह बुला लें। बात समझ रहे हैं? इनको बुलाने का मतलब आप यानी वर्दी वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी कमरों में से आवाज़ें आएँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जैसे FBR में अब आप देख रहे हैं कि FBR के अंदर जो इस्लाहात करने का जो मामला चल रहा है वो अब तक प्रोलॉन्ग हो रहा है, क्योंकि FBR रेजिस्ट इतना कर रहा है कि ये काम होना नहीं चाहिए, वरना वो जो ऊपर की कमाई है, अंडर द टेबल जो मिल रहा है वो रुक जाएगा। बात यह है कि इसी तरह हर इदारे में ये सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। सिर्फ SIFC ये पूछे कि PSO ने जो प्रपोज़ल चाइना और सऊदीया को दिया रिफाइनरी का, वो प्रपोज़ल किन लोगों ने बनाया था और वो रिजेक्ट कैसे हुआ। और अगर इस बात की सिर्फ इंक्वायरी कर ली जाए तो नीयतें पकड़ी जाएंगी कि या तो कैपेबल नहीं है, या तो वो सलाहियत नहीं है उन लोगों में, गलत बंदा बिठाया हुआ है गलत जॉब पे, या फिर
दो नंबर दिमाग है, अपने खांचे और अपने जो किट बैग्स हैं वो जाते हुए हाथों से वो उनको बुरे लग रहे हैं। देखिए ये इस्लाहात करनी इवेंचुअली गवर्नमेंट को है। आज ये मामला जो डिले हो रहे हैं, अब ये बेसिकली वो रेजिस्टेंस आ रही है उन लोगों की तरफ से। हमारे लिए बहुत आसान है यार, हम पॉलिटिकल लीडर्स को बुरा कह देते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कह देते हैं, हम जितने जो टॉप हमारे यहाँ जो ब्रास है हम उसको तो बुरा कह देते हैं। हमारे यहाँ जो एक इंडिविजुअल, जो एक मैं खुद एक हूँ ना, मैं अपने बारे में क्या बात करूँगा, मैं खुद क्या कर रहा हूँ इस सीट पे बैठ के, बेसिकली मैंने अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम दी है। बात यह है कि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपको थोड़ा सा टाइम देखें, इस बात से ही मैं खुश हूँ कि आपके यहाँ कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और अगर नहीं भी जाएंगी तो मैं और आप क्या बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें स्लो हैं, डिले हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। आज से 8 महीने पहले की जब मार्केट चलनी शुरू हुई है ना, 44,000 इंडेक्स है, तो जो सबसे पहला टॉपिक था वो था ओजीडीसी और पीपीएल का बड़ा डिविडेंड आ रहा है। कहाँ गया वो डिविडेंड, कहाँ गए वो मामलात? आप देख रहे कैसा सन्नाटा हो गया। कोई ओजीडीसी की बात नहीं हो रही, अब कोई पीपीएल की बात नहीं हो रही। वो सर्कुलर डेट का टॉपिक था, याद है 44,000 से जब मार्केट चली है कि सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने जा रहा है। कहाँ गया वो सर्कुलर डेट भाई? इतना काम तो कम से कम गवर्नमेंट ने किया कि जो सर्कुलर डेट में पर मंथ जो राइस था वो कम से कम रुक गया। अब एक ख़ास लेवल पे आके वो डेट हमारा स्टॉप हो गया है। ये बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। अब वो किस अंदाज से हुआ है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप हुआ। लेकिन उससे आगे कहाँ कब जाना है, आपने वो काम कब करना है कि इन इदारों को अब आप ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, ये डेट से आप इन इदारों को बाहर निकालेंगे, तो उसके प्लान्स कहाँ हैं? आईएमएफ आपके सामने पिछले 1 साल से आपसे मांग रहा है कि वो प्लान लाओ, वो प्लान लाओ। तो बेसिकली वो जो प्लान बना के देने वाले लोग हैं ना, या तो वो उनमें वो सलाहियत नहीं है या नीयत नहीं है। बात समझ रहे? अब इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करना मेरा काम नहीं है, बात समझ रहे? लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अब आप सर्कुलर डेट को अपने रिजॉल्व करें, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगी आपकी इकोनॉमी। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये पावर सेक्टर में जो बिजली की प्राइसेस हैं अब गले आ रही है सबके। तो ये काम अगर ग्रेजुअली पहले से होता तो इतना बड़ा बर्डन एक साथ ना पड़ता। तो देखिए, ओवरऑल हमें पॉजिटिव रहना है। मार्केट में मुझे कोई डाउट नहीं है कि रिफ्लेक्शन आइटम वाइज आएगी और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी एक तो ये चाहता है कि रोज़ाना मेरा ही आइटम हो जो छलांगे लगा रहा हो, ठीक है। और मिसाल, अभी कल रात को भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मिसाल दे रहे होते हैं रियल इस्टेट की। अबे रियल इस्टेट में तुम कौन सी स्क्रीन देख रहे होते हो भाई? यानी रियल इस्टेट में आपने जो प्लॉट ख़रीदा, तो वो प्लॉट ख़रीदने के बाद अपने 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 ब्रोकर को आप दिन में 4 दफ़ा कॉल करके उस प्लॉट के रेट पूछते हैं, या 4 दफ़ा आप उस एरिया के जो है भाव पूछ रहे होते हैं। एटीट्यूड का फ़र्क है ना। स्टॉक मार्केट में आपका एटीट्यूड कुछ और है, वहाँ पे आपका एटीट्यूड कुछ और होता है। रियल एस्टेट वाला एटीट्यूड अगर आप स्टॉक मार्केट में लेके बैठेंगे तो आप उससे ज़्यादा कमाएंगे इस मार्केट में। मार्केट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में बेशक अभी नए हाइज बन सकते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अब ना बने और मार्केट जो है कंसोलिडेशन के फेज़ में जाए और प्राइस रिकवरी आए, और हम मार्केट के जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट की वो बढ़ती हुई देखें। मार्केट की कैपिटलाइजेशन आप नोट करें, काफ़ी टाइम से जो है वो रुकी हुई है। इंडेक्स बढ़ा है लेकिन मार्केट की कैपिटलाइजेशन में इतनी बड़ी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई। वो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से आएगी, क्योंकि जैसे जैसे अब फंडामेंटल सामने आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना, आपकी इन्फ्लेशन का नीचे जाना, फिर जो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी गुड बुक्स में आपका आना, उनकी तरफ से आपका अपग्रेड होना। अभी एमएससीआई में आपके 4 से 5 नए आइटम जो है ऐड हुए हैं। अभी मेरे भाई ने एमएससीआई के बारे में मुझसे कहा था कि इसका जिक्र कीजिएगा। देखें, एमएससीआई में ऐड होने का ये मतलब नहीं होता कि गोरा बेवकूफ़ है और वो जब ऐड हो जाएंगे आप तो वो किसी भी रेट पे कोई चीज़ ख़रीद लेगा। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इवेल्युएट करेंगे कि कौन सी कंपनी है एमएससीआई में, ठीक है। एमएससीआई में एंटर होने का जो एक क्राइटेरिया होता है वो कोई भी कंपनी मीट कर लेगी, उसको डाल दिया जाएगा, ठीक। लेकिन उसके बाद एमएससीआई की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी या नहीं, ये चीज़ मैटर करती है कि उस कंपनी की बुक्स क्या कहती हैं, उसकी फेयर वैल्यू क्या कहती है, उस कंपनी का बिजनेस कितना चमक रहा है और उसकी शेयर प्राइस कितनी चमक चुकी। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उसमें एक कंपनी ऐसी है जो 100 रुपये का आइटम 1200 रुपये का हुआ है, 1100 रुपये का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गोरा बेवकूफ़ है और वो आके 1100 रुपये में ख़रीद लेगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। एमएससीआई में आ गया, एक अच्छी बात है, उनके रडार पे है, ठीक है। लेकिन आपको जब अपने पोर्टफोलियो के लिए अगर चूज़ करना है तो वो जो पैरामीटर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उनको नज़र में रख के काम करें।
आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो उस सेक्टर का मुस्तकबिल पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हिसाब से कैसा है, उस सेक्टर की उस कंपनी का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं कि जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात होंगे तो मुझे नहीं लगता कि लग्जरीज वाले सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो मार्केट में ज़्यादा देर जो है वो स्टेबल रह सकेंगे। आप स्पेकुलेट करा सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेट कराने का मतलब ये नहीं होता कि स्टेबल हो जाएगा। शेयर अपनी प्राइस पे स्टेबल हो, ये है सबसे बड़ी बात। प्राइस आ जाए, वो स्पेकुलेशन में भी प्राइस आती है, और प्राइस आती जितनी स्पीड से है उतनी स्पीड से चली भी जाती है। तो मेरिट पे काम करें। सेक्टर वाइज आपको 3 से 4 5 सेक्टर ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में उनमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ नज़र आएगी। सिर्फ उनमें अभी क्यों नहीं नज़र आई, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि गवर्नमेंट की तरफ से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में देर है। आज आपको फिर से आपने सुना 4 दिन पहले कि OGDC के 32 करोड़ शेयर हैं जो वो गवर्नमेंट अब सरेंडर करेगी। ये बात आज से 8 महीने पहले की गई थी। अब ये 8 महीने आप सो रहे थे, जो 8 महीने आपने मुल्क के ज़ाया किए, तो एक इंडिविजुअल जो OGDC का शेयर लिए बैठा होगा वो तपरा होगा कि यार मेरा शेयर तो नहीं चल रहा है। जबकि OGDC का शेयर ही वो शेयर था जो सबसे पहले चला है। 80 रुपये का शेयर 155 हो गया, आज भी 132 रुपये है। ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, और इसमें और भी बहुत जगह है। बात यह है कि ये मैं टिप के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेके नहीं बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि लेने के लिए और बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। कितने पैसे हैं, फिर डाइवर्सिफिकेशन आप कितनी करनी चाहिए उन पैसों में, उस हिसाब से होता है। ओवरऑल देखें, जो इस महीने का पिवट है 75,000 इंडेक्स पिवट है इस महीने का। आप खड़े हुए हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 78,000 यानी 77,000 समथिंग पे आप इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और 75,000 अब आप लगा लें कि नीचे 3-4 हज़ार पॉइंट की डाउन साइड की जगह है। ऊपर 82,000 का ऑलमोस्ट आपका हाई बन चुका है। मार्केट ने अगर नए हाई क्रिएट करने शुरू किए तो तकरीबन 84,500 तक का तो रेजिस्टेंस लेवल वहाँ तक की जगह बाज़ार दिखा रही है। मेरे हिसाब से मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा है कि बाज़ार पहले करेक्शन करे, क्योंकि 5 महीने के बाद ये पहला महीना नेगेटिव क्लोज हुआ है। अच्छा, फिर जो रीजनल मामलात हैं उसमें सिर्फ दुआ किया जा सकती है, क्योंकि देखिए हमारा बिल्कुल नेबर है ईरान। अगर वो इंगेज हुआ किसी वॉर में और कोई पूरी, जैसे कह रहे हैं, पूरी कंप्लीट एक वॉर अगर हो गई तो वो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और उसमें फिर हमारी भी एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ऑयल प्राइसेस अभी तक अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि ऑयल प्राइसेस की जो कल की क्लोजिंग स्पेशली आई है, ये 50 DMA के नीचे इसने क्लोज़ दिया है, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्लोज़ है। अगर ये सस्टेन कर जाए बिलो $78, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक ऑयल भी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेड हो रहा है कि मैंने आपको इस साल के आगाज़ में बताया था कि 84-85 का हाई बन सकता है, तो उसने $84.5 का हाई बनाया है। और डाउन साइड का टारगेट मेरा $62 का तो एटलीस्ट है ही है। अभी ये बार बार 72 आता है और 72 से 79 चला जाता है, इस प्राइस रेंज के अंदर है। जब तक $80 के नीचे, $80 को पिवट रखें, ऑयल $80 के जब तक नीचे इसको बेच के काम करें। और ऑयल का नीचे जाना मेरी ऐसी कंट्री के लिए एक एज होगा, एक ब्लेसिंग होगी अल्लाह की तरफ से। और इंशाल्लाह फ़िलहाल डायरेक्शन ऑयल की भी बता रही है कि ये डाउन साइड जो है वो ओपन होने जा रही है ऑयल की। इंशाल्लाह 72 ब्रेक करेगा तो ये फिर $4-5-6 की और जो है स्लाइड बनेगी। ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत गुड न्यूज़ होगी। इसी तरह जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, गोल्ड देखें प्योर वो कमोडिटी है कि जब दुनिया में कोई जंग कहीं ना कहीं इस तरह की चल रही होगी, अब दुनिया में बहुत लंबा टाइम हो गया कि 2 जंगें चल रही हैं, एक ये मिडिल ईस्ट में चल रही है, एक यूरोप में चल रही है, और अभी तक कोई रोकने का उनका चांस नहीं है। तो इसलिए गोल्ड प्राइस वही रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये वीकेंड है, अगर कोई इवेंट ईरान की तरफ से नहीं होता है नया, तो नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा बहुत डाउन साइड हम देख सकते हैं। लेकिन ये जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देख के ट्रेड की, ये हर आधे घंटे के बाद ध्यान चेंज होता है, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव मार्केट है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। अभी कल रात को तकरीबन 7:30 बजे मैं ऑफिस से मैं बैठा रेट देख रहा था, 7:30 पौने 8 बजे, तो गोल्ड ने फ्यूचर के अंदर 2510 का हाई बनाया। और अभी मैं ऑफिस से निकल के अभी बाहर, समझ लें पार्किंग से बाहर नहीं आया था, तो मुझे कॉल आ गई थी। $40 वहाँ से नीचे था वो, यानी शायद 10 मिनट के अंदर $40-50 तो गोल्ड के निकल गए। गोल्ड में जो ऊपर का लेवल है $2550 फ़िलहाल तो आता हुआ लग रहा है, लेकिन डाउन साइड $2360। अब $2360 और 2550, अब आप लगा लें ये $200 की मूव है। इस $200 के अंदर अपने आप को जो है वो आपने एडजस्ट करना है, लेकिन बाय ऑन डिप पे रखना चाहिए। जब तक ये 2360 के ऊपर है
गोल्ड पॉजिटिव है, ऑयल जब तक 80 के नीचे है नेगेटिव है, आपकी स्टॉक मार्केट 75,000 का पिवट है, 84,500 का रेजिस्टेंस है इस महीने का, मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, मार्केट नेगेटिव साइड पे जाए तो ज़्यादा अच्छा है उन सेक्टर्स, उन शेयर्स के लिए जो अभी तक नहीं चले। नीचे जाने पे हौलने की बोलाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर खबर पे मैं ये नोट करता हूँ, कुछ लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अभी ये इंटरनेट में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आई थी परसों पीटीसीएल की तरफ से, वो मैंने कुछ लोगों को भेज दिया कि यार इंटरनेट का मसला चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो कई लोगों ने मुझे प्राइवेट में मैसेज किया कि इरफान भाई मुल्क में कुछ होने वाला है क्या, यानी लोग इंतज़ार में हैं कि इस मुल्क को कुछ हो जाए। मेरी ये समझ में नहीं आता, यानी इतनी सेंस नहीं है यार। जिधर रह रहे हैं, जहां आपके स्टेक्स हैं, जहां आपके बाल बीवी बच्चे हैं यार, वहां के लिए हर वक्त नेगेटिव सोचना है। यानी ज़रा सा कोई किसी गाड़ी का टायर फट जाए तो लोग कहते हैं एटम बम फट गया। आप यकीन करें, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि मुल्क में कुछ होने वाला है इरफान भाई, कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग गया। तो ये वो माइंडसेट है सर जो नेगेटिव हुआ है। मेरी दुआ है सर अल्लाह पाक उनको पॉजिटिव कर दे थोड़ा सा। देखें, छोटी सी रोशनी भी अगर नज़र आ रही है ना, तो उस रोशनी का जिक्र करें। ज़रूरी है हम नेगेटिव बात करें, ठीक है। हम डाउन साइड पे नहीं जा रहे, हम स्टेबिलिटी पे हैं। डाउन साइड पे जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से और पाकिस्तान नीचे जाए, लेकिन ये जो जोर लगाने वाला तबका है ना, वो इंशाल्लाह हारने जा रहा है। और क्यों कि जो पिछले 3-4 साल में हुआ है ना, तो वो उसकी रियलाइजेशन नज़र आ रही है ऊपर इदारों के लेवल पे। वहाँ अगर रियलाइजेशन नज़र आ रही है तो उस चीज़ को फिर इंशाल्लाह ठीक भी किया जाएगा। बाय ऑन डिप पे रहेंगे आपकी मार्केट में, पॉजिटिव ध्यान रखेंगे। 75,000 तक मार्केट अल्लाह करे नीचे आ जाए, दुआ करें बाज़ार में करेक्शन आ जाए, वो मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छी है। मार्केट के पी मल्टीपल्स पे नज़र रखें इंडेक्स से ज़्यादा, मार्केट की कैपिटलाइजेशन पे नज़र रखें इंडेक्स से ज़्यादा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।